अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शहबाज खान मरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बलूचिस्तान बोर्ड टीचिंग। हम आज पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम और टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन, और इसको एक्सप्रेशन भी कहते हैं। इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको केसी कहते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन, ये 1864 की बात है। दो साइंसदान, एक गुलबर्ग और दूसरा वेग, इन्होंने एक लॉ पेश किया। उस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। उस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज directly proportional to the product of active masses, या फिर एक्टिव मैसेज को कंसंट्रेशन भी कहते हैं। कंसंट्रेशन, इस कंसंट्रेशन का मतलब है तादाद। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। At constant temperature, रेट कहते हैं स्पीड को। रेट का मतलब है स्पीड। किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड का अनुसार कब किस चीज पर होता है? रिएक्टेंट की तादाद पर होता है। यानी कोई भी हम रिएक्शन करवा रहे हैं और उसके अंदर जितना रिएक्टेंट डालेंगे उतने स्पीड के साथ यानी वो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और नई चीज बनेगी। फर्ज करो हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर हमने हाइड्रोजन और आयोडीन को डालना है। फर्ज करो शुरू में हमने 1 और 2 सिर्फ आयोडीन डाले हैं, तो यहाँ पर पानी है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडीन आपस में रिएक्ट करेंगे, HI बना देंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड बना देंगे। जो ही हम इनकी तादाद को बढ़ाएं, 2 हाइड्रोजन कर दें और 2 इस तरह आयोडीन कर दें, तो फिर नतीजे में क्या हमारे पास 2 आयोडाइड बनेंगे और स्पीड भी बढ़ता रहेगा। जो ही 3 इनकी तादाद को बढ़ाएं, 3 करेंगे तो ये मज़ीद स्पीड बढ़ेगा, नई चीज़ें बनेंगी, जल्दी जल्दी 3 चीज़ें बनेंगी। इस तरह इनकी तादाद 3 करें, अगर 4 करें तो रिएक्शन मज़ीद फास्ट हो जाएगी। यानी रिएक्टेंट की तादाद को बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है? केमिकल के रिएक्शन की स्पीड बढ़ रही है, यानी रेट बढ़ रही है। स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज। एक्टिव मैसेज तादाद को कहते हैं, ये वाली जो तादाद हम बढ़ा रहे हैं, जितना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं उतना स्पीड बढ़ रहा है। तो एक्टिव मैसेज ये बात समझ आएगी। यहाँ पर लफ्ज़ प्रोडक्ट है, ये इक्वेशन से हमें समझ आ जाए कि इस प्रोडक्ट का क्या मतलब है। फर्स्ट हमारे पास है केमिकल रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, और ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और नतीजे में हाइड्रोजन और आयोडाइड होगा। अब लास्ट जो प्रोडक्ट है इसका मतलब है हासिल ज़र, यानी एक इक्वेशन निकलेगा जिसे केसी कहते हैं। सॉरी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, यानी आगे की तरफ जा रहा है, तो ये रिएक्शन कौन सा है? फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो इसके लिए हमने जो रेट स्पीड होगा उसको R से ज़ाहिर करना है। रेट ऑफ छोटा सा f लिखना है, इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहते हैं हासिल ज़रब को,
इन दरमियान में एक ज़रब लगाना है। किसके? एक्टिव मैसेज या कंसंट्रेशन को हमेशा ब्रैकेट से जाहिर किया जाता है। एक्टिव मैसेज और कंसंट्रेशन को हमेशा ब्रैकेट से जाहिर किया जाता है। ये हमारे पास किन की तादाद? रिएक्टेंट की तादाद। ये हमारे पास रिएक्टेंट है ये दोनों, और ये नतीजे में क्या बन रहे हैं? प्रोडक्ट बन रही है। तो रिएक्टेंट की तादाद हमारे पास है हाइड्रोजन, इधर है आयोडीन है। ये लफ्ज जो प्रोडक्ट है इसका मतलब है हासिल ज़रब, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। अब हम पढ़ेंगे द रेट या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट। यानी जितनी हम चीज़ों की तादाद को बढ़ाएंगे, अगर एक इनकी तादाद है तो रिएक्शन क्या है? स्लो होगा। शुरू में क्या स्लो होगा? जो ही हम इनकी तादाद बढ़ाएं, दो रिएक्टेंट कर दें, इनकी तादाद को बढ़ाएं तो रिएक्शन की स्पीड जो है वो मज़ीद फास्ट होगी। मज़ीद इनकी तादाद हम 3 और 3 कर दें, मज़ीद क्या होगी? रिएक्टेंट की जो स्पीड है रिएक्शन की वो फास्ट हो जाएगी। तो इस तरह डेफिनेशन हमें समझाती है द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट। यानी जो केमिकल रिएक्शन है उसके स्पीड किस चीज़ पर डिपेंड करता है? रिएक्टेंट की तादाद पर। रिएक्टेंट की तादाद पर डिपेंड करती है। जितना हम तादाद बढ़ाएंगे उतना स्पीड बढ़ेगा। तो ये क्या है? इस तरह एक चीज़ के बढ़ने की वजह से दूसरी चीज़ बढ़े, इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसके लिए साइन ये वाली हमारे पास। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने समझा है। इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है लॉ ऑफ मैस एक्शन, वो डेफिनेशन हमें समझ आ गई है। अब हमने एक इक्वेशन ड्राइव करना है। ड्राइव एंड इक्वेशन, यानी एक इक्वेशन बनाना है किस चीज़ का? केसी का, उसको समझना है। लॉन्ग क्वेश्चन होगा, उसका लिखने का तरीका ये है। सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिखना है। नंबर 1 डेफिनेशन डिफाइन। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 होगा, सबसे पहले हमने लिखना है जनरल इक्वेशन। एक जनरल इक्वेशन, उसके अंदर हमने दो रिएक्टेंट ए जमा बी, ठीक है, इनको रिएक्ट कराना है। तो एक इक्वेशन बनेगा ए जमा बी सी जमा डी बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन देखना है। फॉरवर्ड रिएक्शन, इस इक्वेशन के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन है ए जमा बी जब रिएक्ट करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, नतीजे में सी जमा डी बनेगा। और फिर रिवर्स रिएक्शन देखना है। रिवर्स रिएक्शन क्या होगा? सी जमा डी, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, नतीजे में ए जमा बी बन जाएंगे। ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैस एक्शन, अब नेक्स्ट हमने लिखना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैस एक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैस एक्शन, लॉ ऑफ मैस एक्शन के मुताबिक रेट, जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट को आर से जाहिर किया जाता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डेफिनेशन हमने पढ़ा था, उसके मतलब ये लिखा हुआ था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज। एक्टिव मैसेज को हमेशा प्रोडक्ट से जाहिर किया जाता है, ए बी, ठीक है। इस डायरेक्टली असूल है, जो ही इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस साइन को हमने हटाना है तो जो है ना इसकी जगह पर इक्वल लिखना है। अच्छा, तो ये रिएक्शन कौन सा है? फॉरवर्ड है, तो इसके साथ एक छोटा सा एफ भी लिख लेंगे। तो नेक्स्ट हो जाएगा रेट एफ इज इक्वल टू, ये हटा रहे हैं तो असूल है कि जो ही जो है ना हमने इक्वल लगाना तो इसके साथ हमने कांस्टेंट के लाजमी लगाना है। तो ये कांस्टेंट भी इसके साथ छोटा सा एफ लिखना है। ए कंसंट्रेशन,
बी कंसंट्रेशन, ये एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। फिर है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। अब हमने रिवर्स रिएक्शन करना है। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, rate of reverse reaction R is directly proportional to the active masses of reverse reaction, जिसके अंदर हमारे पास है C concentration D, C concentration D। ये वाली इक्वेशन ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तो इनकी जो है ना एक्टिव मैसेज, फिर ये कौन सा रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन है, तो छोटा सा आर इसके साथ लिख लेंगे। फिर हमने इसको ख़त्म करना है, इस कंसंट्रेशन को ख़त्म करना है, इक्वल लगाना है, इक्वल के साथ फिर कांस्टेंट के लगाना है। आर छोटा सा आर इज इक्वल टू, ये असूल है, जो ही इसको हम हटाएंगे इक्वल लगाएंगे तो कांस्टेंट के हमने लाजमी लगाना है। फिर कंसंट्रेशन सी और कंसंट्रेशन डी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गया। या नीचे लिखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन बन जाएगी, थर्ड इक्वेशन। लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह तरतीब से लिखना, डेफिनेशन लिखना है, फिर इस तरह जनरल इक्वेशन, ये वाली पॉइंट से लिखने हैं, इस तरह इक्वेशन लिखने। बुक पर एक एक लफ्ज लिखे वो आपने नहीं लिखने हैं, इस तरह तरतीब से लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ तक लिखना है, इसके बाद दोबारा कुछ पॉइंट्स हैं ये मिटा रहा हूँ, फिर आपने वो लिखना है। इस इक्वेशन के अंदर हमने इनकी वैल्यूज पुट करने हैं, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू क्या है, के एफ, कंसंट्रेशन ए कंसंट्रेशन बी इज इक्वल टू, ये वाला इज इक्वल निशान लगाना, इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये हमने देखा ये वाली इक्वेशन, के कंसंट्रेशन सी और कंसंट्रेशन डी। ये हमारे पास फॉरवर्ड है तो ये रिवर्स कांस्टेंट लगेगा। जो के हैं वो एक साइड पर आ जाए, यहाँ पर के मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आकर तकसीम हो जाए, के एफ डिवाइडेड बाय के आर। ये वाली जो है ना, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाकर तकसीम हो जाएगा, इक्वल दूसरे तरफ जाएगा तो यहाँ नीचे तकसीम हो जाएगा इस तरह। ए कंसंट्रेशन बी कंसंट्रेशन और इधर से है सी कंसंट्रेशन और डी कंसंट्रेशन, ठीक है, सी कंसंट्रेशन और डी कंसंट्रेशन। अब हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं कि जो फॉरवर्ड कांस्टेंट फॉरवर्ड है और कांस्टेंट रिवर्स है ये बराबर होते हैं के सी के, इज इक्वल टू के सी। तो इनकी जगह पर हमने के सी वैल्यू पुट करना है, के सी इज इक्वल टू सी कंसंट्रेशन डी कंसंट्रेशन और बटे है ए कंसंट्रेशन और बी कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन निकल चुका है। असल में ये इक्वेशन निकालना था, ठीक है, ड्राइव कहते हैं निकालना या बनाना ऑफ इक्वेशन या एक्सप्रेशन। तो किसके लिए, फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। तो के सी के लिए हमने आखिरकार ये इक्वेशन निकाला है। तो इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बलूचिस्तान बोर्ड टीचिंग। अल्लाह हाफिज़।